अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 73तमः सर्गः। श्रीराम उवाच बन्धमोक्षजगद्बुद्धिर्न शून्या नापि सन्मयी, नास्तमेति न चोदेति किमप्याद्यमसौ किल। उपदिष्टमिदं ब्रह्मन्स्त्वया बुद्धमलं मया, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। सर्गादिसम्भ्रमदृशः शून्यतादिदृशस्तथा, न काश्चन विभो सत्या असत्याश्च न काश्चन। एवं स्थिते तु यत् सत्यं तत्सर्वं बुद्धवानहं, तथापि भूयो बोधाय सर्गानुभव उच्यताम्। श्रीवसिष्ठ उवाच यदिदं दृश्यते किञ्चिज्जगत्स्थावरजङ्गमं, सर्वं सर्वप्रकाराढ्यं देशकालक्रियादिमत्, तस्य नाशे महानाशे महाप्रलयनामनि, ब्रह्मोपेन्द्रमरुद्रुद्र महेन्द्र परिणामिनी। शिष्यते शान्तमत्यच्छं किमप्यजमनादिसत्, यतो वाचो निवर्तन्ते किमन्यदवगम्यते। सर्षपापेक्षया मेरुर्यथातिबितताकृतिः, तथाकाशमपि स्थूलं शून्यं सद्यदपेक्षया। शैलेन्द्रापेक्षया सूक्ष्मा यथेमेत्रसरेणवः, तथा सूक्ष्मतरं स्थूलं ब्रह्माण्डं यदपेक्षया। अमानकलिते सौम्ये काले परिणते चिरं, शान्ते तस्मिन् परे व्योमन्याद्ये ह्यनुभवात्मनि। असंकल्पो महाशान्तो दिक्कालैरमिताकृतिः, अन्तर्महांश्चिदाकाशो वेत्तेव परमाणुताम्। असत्यामेव तामन्तर्भावयन् स्वप्नवत्स्वतः, ततः स ब्रह्मशब्दार्थं वेत्ति चिद्रूपतां तताम्। चिद्भावोऽनुभवत्यन्तश्चित्वाच्चिदणुतां निजां, तामेव पश्यतीवाथ ततो द्रष्टेव तिष्ठति। यथा स्वप्ने मृतं पश्यत्येक एवात्मनात्मनि, मृत एव मृतेर्द्रष्टा तथा चिदणुरात्मनि। ततश्चिद्भाव एषोऽन्तरेक एव द्वितामिव, पश्यन् स्वरूप एवास्ते द्रष्टृदृश्यमिव स्थितः। चिद्भावशून्य एवाति निराकारोऽप्यणुं तनुं, पश्यन् दृश्यमिवोदेति
द्रष्टेव च तदाद्विताम् प्रकाशमणुमात्मानं पश्यंस्तदनुभावतः उच्छूनतां चेतयते बीजमङ्कुरतामिव देशकालक्रियाद्रव्य द्रष्टृदर्शनदृग्दृशः अर्थान्तरस्वभावेन तिष्ठन्त्यनुदिताभिधाः चिदणुर्यत्र भातोऽसौ देशो मितिमुपागतः यदा भातस्तदा कालो यद्भानं तत्क्रिया स्मृता उपलब्धं विदुर्द्रव्यं द्रष्टृताप्युपलब्धता आलोकनं दर्शनता दृगालोकनकारणम् एवमुच्छूनता भाति मितानन्ताथवा क्रमात् असत्यैव नभस्येव नभो रूपैव निष्क्रमा चिदणोर्भासनं भातं तत्प्रदेशेन देहगम् येन पश्यति तच्चक्षुः संग्रहोक्ष दृशामिति चिदणुप्रतिभासेन्तः प्रथमं नाम वर्जितं तन्मात्रशब्दमेतेषामेतदाकाशरूपि तत् चिदणुप्रतिभाकाश पिण्ड एव घनस्थितिः अनुसन्धान विवशश्चेततीन्द्रियपञ्चकम् एवं चिदणुसन्धानं दृश्यपोषमुपैत्यलम् तदेव ज्ञानमित्युक्तं बुद्धिरित्यभिधीयते ततो मनस्तदारूढमहङ्कारपदं गतं देशकालपरिच्छेद इत्यङ्गीकृत आत्मना चिदणोरस्य भावस्य प्रत्यग्रं यत्र वेदनं स तत्रोत्तरकालेन पूर्वाभिख्यां करिष्यति अन्यस्मिन्नेकदेशे सा ऊर्ध्वाभिख्यां करिष्यति एवं दिगभिधानादि कल्पयिष्यति सक्रमात् देशकालक्रियाद्रव्य शब्दानामर्थवेदनं भविष्यति स्वयमसावाकाशविशदोऽपि सन् इत्थं स्वानुभवेनैष व्योम्नैव व्योमरूपभृत् आतिवाहिकनामान्तर्देहः सम्पद्यते चितेः एष एव चिरं कालं तत्र भावनया तया गृह्णाति निश्चयं पूर्णमाधिभौतिकमात्मनः व्योम्ना व्योम्नेव रचितो निर्मलेनेति विभ्रमः असता सत्समास्तीर्णस्तापनद्या जलं यथा संकल्पनामुपादत्ते स्वदेहे
गगनाकृतिः शिरः शब्दार्थदां काञ्चित् पादशब्दार्थदां क्वचित् उरः पार्श्वादिशब्दार्थमयीं क्वचिदनाविलां भावाभावग्रहोत्सर्ग शब्दाद्यर्थमयीमपि नियताकारकलनां देशकालादियन्त्रितां विषयोन्मुखतां याता मिन्द्रियभ्रातवेधिताम् सोऽणुः पश्यत्यथाकारमात्मनः स्वात्मकल्पितं हस्तपादादिकलितं चित्तादिकलनान्वितम् एवं सम्पद्यते ब्रह्मा तथा सम्पद्यते हरिः एवं सम्पद्यते रुद्र एवं सम्पद्यते कृमिः न च किञ्चन सम्पन्नं यथा स्थितमवस्थितं शून्यं शून्ये विलसितं ज्ञप्तिर्ज्ञप्तौ विजृम्भिता प्रतिकन्दः शरीराणां बीजं त्रैलोक्यविरुधाम् सर्गार्गलप्रदो मुक्तेः संसारासारवारिदः कारणं सर्वकार्याणां नेता कालक्रियादिषु सर्वाद्यः पुरुषः स्वैरमित्यनुत्थित उत्थितः नास्य भूतमयो देहो नास्यास्थीनि शरीरके अवष्टब्धुमसौ मुष्ट्या शक्यते न तु केनचित् तेनाब्धिमेघसंग्राम सिंहगर्जोर्जितात्मना अपि सुप्तनरेणेव नूनं मौनवता स्थितम् जाग्रतः स्वप्नसन्दृष्ट योद्धारभटिवेदनं यथा स्मृतिगतं नासन् न सत्तद्वदसौ स्थितः बहुयोजनलक्षौघप्रमाणोऽपि बृहद्वपुः परमाण्वन्तरे भाति लोमान्तस्थ जगत्त्रयः कुलशैलगुणौघात्मा जगद्द्वन्द्वात्मकोऽपि सन् कुलायं धानकामात्रमपि नो पूरयत्यजः जगत्कोटिशताभोग विस्तीर्णोऽप्यणुमात्रकम् वस्तुतो व्याप्तवानेश न देशं स्वप्नशैलवत् स्वयंभूरेश कथितो विराडेश स उच्यते ब्रह्माण्डात्मा जगद्देहो वस्तुतस्तु नभोमयः सनातन इति प्रोक्तो रुद्र इत्यपि संज्ञितः इन्द्रोपेन्द्रमरुन्मेघ शैलजालादिदेहकः तेजोणुमात्रं प्रथितं
चेतित्वात् प्रथमं वपुः क्रमेण स्फारसंवित्तिर्महानहमिति स्थितः स्पन्दसंवेदनात्तेन स्पन्द इत्यनुभूयते यः स एवानिलाभिख्यो वातस्कन्धात्मना स्थितः प्राणापानपरिस्पन्दो वेदनादनुभूयते तेन यः सोऽयमाकाशे वातस्कन्ध उदाहृतः चित्ताद्ये कल्पितास्तेन वालेनेव पिशाचिकाः तेजः कणा असन्तोऽपि तो एते धिष्ण्यतां गताः प्राणापानपरावर्तदोला तदुदरोदिता वातस्कन्धाभिधां धत्ते जगत्तद्हृदयं महत् प्रतिच्छन्दशरीराणां प्रथमं बीजमेष सः जगद्गतानां सर्वेषामाकल्पव्यवहारिणाम् प्रतिच्छन्दाद्यदेतस्मादुत्थिता जगदात्मना देहास्तदा यथा बाह्य मन्तरेषां तथा स्थितम् चितिस्तस्याद्य बीजस्य पूर्वमेव यथोदिता तथैवाद्यापि जीवेन्तस्तथोदेति तदीहिता श्लेष्मपित्तानिलास्तस्य चन्द्रार्कपवनास्त्रयः ग्रहारिक्षगणास्तस्य प्राणाष्ठीवनसीकराः तस्यास्थीन्यद्रिजालानि मेधसो जातिका घनाः शिरः पादौ त्वचं देहान् पश्यामस्तस्य नो वयम् वपुर्विराजो जगदङ्गविद्धि संकल्परूपस्य हि कल्पनात्मा आकाशशैलावनिसागरादि सर्वं चिदाकाशमतः प्रशान्तम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने विराडात्मवर्णनं नाम 63तमः सर्गः। अथ 74तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच तस्मिन् कल्पे तु संकल्पे तस्य यद्वपुरा स्थितम् शृणु तत्र व्यवस्थेयम् विचित्राचारहारिणी। परमं यच्चिदाकाशं तद्विराडात्मनो वपुः आद्यन्तमध्यरहितं लघुत्वस्य वपुर्जगत्। संकल्परहितो ब्रह्मा स्वाण्डं
संकल्पनात्मकम् वपुषः परितो भास्वत् पश्यत्याकाशमेव तत् ब्रह्मात्मैष स्वसंकल्पम् स्वमण्डमकरोद्विधा तैजसं तैजसाकारः पुष्टः पुष्टं विहङ्गवत् अण्डस्यैकं नभो दूरं गतं सम्बुद्धवानसौ भुवोधः संस्थितं भागं व्यतिरिक्तं च नात्मना ब्रह्माण्डभाग ऊर्ध्वस्थो विराजः शिर उच्यते अधोभागोऽस्य पादाख्यो नितम्बो मध्यमात्रखम् दूरं विमुक्तयोः सन्धिः खण्डयोरिति विस्तृता अनन्ता व्योमलेखा सा श्यामा शून्येति दृश्यते द्यौस्तालुविपुलं तस्य तारारुधिरबिन्दवः संविद्वातलवादेः सुरासुरनरादयः देहान्तः कृमयस्तस्य भूतप्रेतपिशाचकाः लोकान्तराणि रन्ध्राणि शुशिराण्यस्य देहके ब्रह्माण्डखण्डमस्याधो विस्तृतं पादयोस्तलं जानुमण्डलरन्ध्राणि पातालकुहराण्यधः जलैश्चलचलायन्ती शुशिरानेकरन्ध्रिका भूरन्तर्मण्डलीलोला समुद्रद्वीपवेष्टना जलैर्गुडगुडायन्त्यो नद्यो नाड्यः सरिद्रसः जम्बूद्वीपं हृदम्भोजमस्य हेमाद्रिकर्णिकम् कुक्षयः ककुभः शून्या यकृत्प्लीहादयोचलाः मृद्व्यः स्निग्धाः पटाकारा मेदसो जालिका घनाः चन्द्रार्कौ लोचने तस्य ब्रह्मलोको मुखं स्मृतम् तेजः सोमोऽस्य कथितः श्लेष्मा प्रालेयपर्वतः अग्निलोकस्तथौर्वाग्निः पित्तमस्यातिदुस्सहम् वातस्कन्धमहावाताः प्राणापाना हृदि स्थिताः कल्पद्रुमवनान्यस्य सर्पवृन्दानि च क्वचित् लोमजालान्यनन्तानि वनान्युपवनानि च ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डखण्डं तु समस्तमुरुमस्तकम् ब्रह्माण्डप्रान्तरन्ध्रार्चिरस्य दीप्ता शिखोत्थिता स्वयमेष मनस्तेन मनो नास्योपयुज्यते आत्मैव भोक्तृतामेति
किल कस्य कथं कुतः स्वयमेवेन्द्रियाण्येष तेनान्यत्रास्थिता कृता यतस्तत्कल्पनामात्रमेवेन्द्रियगणः किल अवयवावयविनोरिव इह इन्द्रियचित्तयोः न मनागपि भेदोऽस्ति चैक्यमेकशरीरयोः तस्य तान्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचित् संकल्पा एव पुंभृत्या चलन्त्यारूपितद्विताः जागते तस्य विज्ञेये नान्येस्य मृतिजन्मनि स एवेदं जगत्यस्मत्संकल्पात्मास्य नेतरत् तत्सत्तया जगत्सत्ता तन्मृत्यैव जगन्मृतम् यादृशे स्पन्दमरुतोः सत्तैका तादृशी तयोः जगद्विराजोः सत्तैका पवनस्पन्दयोरिव जगद्यत्स विराडेव यो विराट् तज्जगत्स्मृतम् जगद्ब्रह्मा विराट् चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः संकल्पमात्रमेवैते शुद्धचिद्व्योमरूपिणः श्रीराम उवाच संकल्पात् सविराडेव खमेवाकृतिमागतम् अस्तु नाम स्वदेहान्तः कथं ब्रह्मैव तिष्ठति श्रीवसिष्ठ उवाच यथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठसि त्वं यथा स्थितं तथास्ते निजदेहेऽन्तः संकल्पात्मा पितामहः नृणां तथा च मुख्यानां जीवो ब्रह्मपुरोदरे उत्पत्तिपुत्रिका देहः प्रतिबिम्बोपमोऽस्ति सः यत्र त्वमपि देहान्तः कर्तुं शक्तोऽस्यलं स्थितम् संकल्पात्मा विभुस्तत्र ब्रह्मा किं न करिष्यति बीजान्तः स्थावरं ह्यास्ते पदार्थे यत्र जङ्गमः किं नास्ते तत्र देहेऽन्तर्निजचित्कल्पनात्मिका साकारो गगनात्मास्तु निराकारं खमस्तु वा आस्ते बहिरथान्तश्च भिन्ने बाह्यान्तरे बहिः आत्मा रामः काष्ठमौनी न जडोऽपि दृशज्जडः अहं त्वमित्यादिमयो विराडात्मनि तिष्ठति आवेष्टितोज्झितलता तृणदारुपुम्ब दुच्छब्दमम्बुरवयच्च विरोपिताङ्गः नानाविधेऽपि विहरन्नपि कार्यजाले तज्यः
शिलाजठरशान्तमनस्क एव। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने विराडात्मवर्णनं नाम चतुस्सप्ततितमः सर्गः। अथ पंचसप्ततितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथाग्रस्थब्रह्मलोको ब्रह्मणि ध्यानशालिनी निक्षिप्ताक्षः शनैर्दिक्षु दृष्टवानहमग्रतः। द्वितीयमर्कं मध्याह्ने पश्चादभ्युदितं स्फुटं दिग्दाहमिव दिग्वक्त्रे वनदाहमिवाचले वह्निलोकमिव व्योम्नि बडवाग्निमिवार्णवे ततो पश्यमहं दीप्तं सूर्यं नैरृतदिङ्मुखे। सूर्यं याम्येककुब्भागे सूर्यमग्निककुष्मुखे सूर्यमैन्द्रककुब्भागे सूर्यमीशानदिङ्मुखे। कुबेरककुभि सूर्यं सूर्यं वायव्यदिक्तटे सूर्यं वरुणदिग्भागे तेन विस्मयवानहम्। यावद्विचारयाम्याशु विधिवैधुर्यमाकुलम् उदभूदतलात्तावद् अर्क और्ब इवार्णवात्। एकादशेऽखिलार्काणां प्रतिबिम्बमिवोत्थितम् उदभूत्रयमर्काणामन्तरे दिग्गणाम्बरे। तद्धि रौद्रं वपुस्तत्र तन्मध्ये लोचनत्रयम् तद्वादशपरिमाणं दीप्तं बृन्दं विवस्वताम्। सर्वदिक्कं ददाहोच्चैः शुष्कं वनमिवानलः अथोदभूज्जगत्खण्ड शोषणग्रीष्मवासरः। अनग्निरग्निदाहोद्राग् अदृश्योल्मुखगुल्मकः अनग्निनाग्निदाहेन तेन तामरसेक्षणा। अङ्गानि दावदग्धानि खिन्नानीव ममाभवन् प्रदेशं तमथो त्यक्त्वा दूरमारूढवानहम्। दृढहस्ततलाघात हतकन्दुकवन्नभः अपश्यं गगनस्थोऽहमुदितं चण्डतेजसम्। तपन्तं द्वादशादित्यगणं दिक्षु दशष्वपि बृहत्तत्र सतारावज्ज्वालेव भगणं चलम्। महाकुहकुहाशब्दं क्वथत् सप्ताब्धिडम्बरम् सज्ज्वालोल्मुखनीरन्ध्र लोकान्तरपुरान्तरम्।
ज्वालाघनपटाटोप सिन्दूरीकृतपर्वतम् दीप्यमानमहागार स्थिरविद्युत् ककुपटम् स्फुरत्कटकटाटोप चटत्पत्तनमण्डलम् विदधद्भूतलोद्भूत धूमदण्डैः शिलाघनैः काचस्तम्भसहस्राढ्यम् भुवनस्थानमण्डपम् क्वथद्भूतमहाभूत ताराक्रन्दातिघर्घरम् भूतलोकपुरापात स्फुटच्चटचटोद्भटम् ताराविशरणोद्घात घृष्टरत्नधरातलम् सर्वस्थलालयचलद्दह्यमानजनव्रजम् क्षीणाक्रन्दक्वथद्भूतगण दुर्वासदिक्तटम् उत्तप्ताम्बूदराखिन्न जलेचरमहार्णवम् सर्वदिक्कानलप्लोष क्षीणाक्रन्दपुरान्तरम् विदलद्दग्धदिग्दन्ति दन्तोत्तम्भितभूधरम् धराधरदरीरन्ध्र धूममण्डलकुण्डलम् पतत्पर्वतनिस्पिष्ट प्लुष्टपत्तनमण्डलम् पचपचाशब्द शब्दिताद्रीन्द्रकुञ्जरम् तापतप्तोन्नमद्भूत ज्वरितार्णवपर्वतम् हृदयस्फोटनिस्सार पतद् विद्याधराङ्गनम् आक्रन्दरोदनश्रान्त मूर्धनिस्सारणामरम् नागलोकज्वलज्ज्वाला पातालोत्तप्तभूतलम् शुष्कार्णवसदापक्व विवर्तोग्रजलेचरम् और्वेणाविन्धनाभावात् प्रोड्डीयेव सहस्रधा गतेन नृत्यतोत्थाय गृहीतगगनाङ्गनम् अथोदभूज्ज्वलज्ज्वाला किं शुकांशुकशोभितः ताण्डवायेव कल्पाग्निस्तरलोल्मुखमाल्यवान् तारं पटपटाटोपी रटद्भट इवोद्भटः ज्वालोद्भुजो धूमकचो जगज्जीर्णकुटीनटः जज्ज्वलुर्बनजालानि पुराणि नगराणि च मण्डलद्वीपदुर्गाणि जङ्गलानि स्थलानि च सर्वखानि महाकाशमाशा दशदिवः शिरः श्वभ्ररूपारघट्टाट्ट पट्टनोदारदिक्तटः शृङ्गाणि सिद्धवृन्दानि गिरयः सागरार्णवाः सरः सरस्यः सरितो देवासुरनरोरगाः आशाः शनशनाशब्दैः पुरुषैश्च शिवार्चिषाम् आसन् क्ष्वेडाकुराक्षस्यो
ज्वालाजालोज्ज्वलोर्ध्वजाः भमद्भमिति भाङ्कारैर्भीषणैर्भूरिभस्मभिः ज्वालाः श्वभ्राद्रिभूमीनां गुहाभ्यः परिनिर्ययुः ज्वालोदरस्था अरुणाः समस्ता भूतजातयः स्थलपद्मोदरालीनामाजहुः श्रियमश्रियः सद्यो निःश्रितरक्ताभैः सिन्दूराम्भोदसुन्दरैः धगद्धगिति गायद्भिर्ज्वालाजालैर्जगद्गतैः आसेद् रक्तांशुकैः कीर्णं सन्ध्याभ्रैरिव वानभः उत्फुल्लकिंशुकवनैरुड्डीनैरिव वावृतम् और्वेण चावृता आसन् फुल्लाशोकवना इव स्थलाब्जवलिता राविरा इव चार्णवाः नानावर्णज्वलज्ज्वाला धूमविन्यासवन्धवान् रूढं बह्निमिवाधातुं चित्रसौधलताश्रयम् अनन्त इव विन्यास वनयौवनपावकः उदयास्तमयादिभ्यो बिन्ध्यो विधुरतामगात् अंगारकल्पबिटपैर्ज्वालावन बिवल्गनैः शनैरीषदिव क्षुब्धैः सह्यो सह्यत्वमाययौ मध्यमध्यकचत्कार्ष्ण्य भ्रमद्धूमालिमालितम् बलज्वालाब्जमलिनं दृष्टं सर इवाम्बरम् खेद्रीणां शिखरे व्योम्नि शिखाशिखरशेखराः न नृतुर्नीरसानाश नर्तक्यः केतुकुन्तलाः तलाहितानलज्ज्वाला ब्रह्माण्डोर्ध्व कपाटभूः तर्जनप्रोत्पतद्भूत धानौघा भ्रष्टभूमिका क्वणच्छ्रेणी मृज्जलाग्निर्नानावर्णाननारुणा हृत्प्रकोष्ठे जगल्लक्ष्म्याः सौवर्णी वा भवत्तदा शैलाश्चटचटास्फोटैर्वृक्षाः कटकटारवैः देशाहलहलोल्लासैरलं विदलनं ययुः अब्धयः क्वथिताकाराः फेनिलोल्लासमांसलाः वीचीकरतलाघातांश्चक्रुरर्कमुखे मुखे अन्योन्यवेल्लितोल्लोल भूतलाकारपर्वतम् जर्हुर्वीचीकरैर्देहे जडाः प्रकुपिता इव आशाकाशाशिनामेषां गुहागुहगुहारवान्
पपाठ शब्द आग्नेयो ज्वाला तटतटोद्भवः लोकपालपुरापात तप्ताङ्गाराद्रिभित्तयः दिशो दशापि वैवश्यं ययुरुन्मत्तवृत्तयः काञ्चनद्रवसाद्रीन्द्र द्रुमागारगुहागृहः शनैश्चार्वाकृतिर्मेरुरासीद्धिम इवातपे क्षणेनैवानलात्तस्मात् हिमवाञ्जतुवद्रुतः सर्वान्तः शीतलः शुद्धो दुर्जनादिवसज्जनः तस्यामपि दशायां तु मलयो मलसौरभः आसीत्यजत्युदारात्मा न नाशेऽप्युत्तमं गुणं नश्यन्नपि महाह्लादं न खेदं सम्प्रयच्छति चन्दनं दग्धमप्यासीदानन्दायैव जीवताम् न कदाचन संयाति वस्तूत्तममवस्तुताम् प्रलयानलनिर्दग्धमपि हेम न नष्टवत् द्वे हेमनभसि तस्मिन् न नष्टे प्रलयानले तयोरेव बपुः श्लाघ्यं सर्वनाशेऽप्यनाशयोः नभो विभूतया नाशि हेमाकृष्टतया क्षयम् सत्त्वमेकं सुखं मन्ये न रजो न च वा तमः चलदुच्चवनानीव विकीर्णाङ्गारवर्षणः दग्धाब्दाद्रिर्महाधूमज्वालोऽभूद् बह्निवारिदः रसविस्मरणार्तानां शून्यानां स्फारदेहिनां शुष्काणां व्योमबिटपि पत्राणां पात्ररूपिणां वारिदानां सबारीणां दग्धानां प्रलयार्चिषा यस्येवाङ्गनदोषाणां दृष्टं भस्मापि न क्वचित् न लङ्घयति कैलासं यावदुल्लसितो नलः तावत्तं कल्पकुपितो रुद्रो नेत्राग्निनादहत् दाहस्फुटद् द्रुमस्थूल शिलाचटचटारवाः लकुटोपललोष्टौघैरयुध्यन्तेव भूभृतः ज्वालाघनघटाटोप सावतंस चलान्तिमाः बभूवुर्व्योमविकसत् स्थूलपद्मवना इव सर्गः कदाचिदेवासीदित्यगात् स्मरणीयताम् कल्पान्तः स्मारयन्मूर्खा नगादस्मरणीयताम् तापोपतापपरमाः परमारणतत्पराः
वह्नयोपन्नभं चक्रुर्जगतामसतामिव बभुरशनिनिपातपीडिताङ्गाः कचदनलोल्मुखगुल्ममण्डलाभाः प्रलयसमयवायवो नलान्ता दमरावलयो लयेलिहन्तः व्यालोलस्फुटदानलद्रुमवनप्रोद्भूत भस्मोष्मणा दत्ताभ्राभ्रमदुल्मुकाहतिबहत् साङ्गारगौरार्चिषः भ्रश्यत्पावकशृङ्गमध्यविलसज्ज्वाला वलीश्यामला निःशेषाग्निनिकाशसुस्तवजवा वेगेन वाता बभूः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने महाकल्पान्ताग्निवर्णनं नाम पंचसप्ततितमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 73, 74 और 75वें सर्ग में ब्रह्मा और जगत की एकता का स्थापन किया गया है तथा 12 सूर्यों के उदय से जगत के प्रलय का रोमांचकारी वर्णन इन सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघवेंद्र, ये विराट रूपधारी विधाता समष्टि मन रूप होने के कारण स्वयं ही मन है, अतः इनके लिए दूसरे मन की आवश्यकता नहीं है। केवल यही नहीं, ये तो विराट पुरुष स्वयं ही इंद्रियां भी हैं, अतः इन्हें दूसरी इंद्रियों के उपभोग की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने ही तो अन्य सब शरीरों में इंद्रियों की सृष्टि की है। इंद्रिय समुदाय इनकी कल्पना मात्र ही है। इंद्रिय और चित्त में अवयवावयवी भाव संबंध है। इंद्रियां अवयव है और चित्त अवयवी है। इन दोनों का शरीर एक ही है, अतः इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। इनमें पूर्णतः एकता है। संसार के जो कोई भी कार्य हैं, वे सब के सब उस विराट पुरुष के ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प ही विभिन्न व्यष्टि वृत्ति से अपने में भेद का आरोप करके जगत व्यवहार के रूप में चल रहे हैं। उसी की सत्ता से अनंताकार जगत की सत्ता है और उसके संकल्प के उपसंहार से ही जगत का संहार है। वायु और उसकी चेष्टा में जैसी एकता है, वैसी ही एकता या एक सत्ता ब्रह्मा और जगत की भी है। जगत, ब्रह्मा और विराट, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं।
जगत और ब्रह्मा शुद्ध चेतना का स्वरूप परमात्मा के संकल्प मात्र ही हैं। हे रघुनंदन, मेरे सामने ब्रह्मलोक था और ब्रह्मा जी उस समय ध्यान मग्न हो गए थे। फिर मैंने धीरे धीरे संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि डाली। उस समय अपने सम्मुख मैंने देखा कि मध्याह्न काल में तपते हुए सूर्य के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में भी एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ, जो मुझे स्पष्ट दिखाई देता था। वह पश्चिम दिशा के मध्य भाग में दाह सा उत्पन्न कर रहा था, मानो किसी पर्वत के ऊपर वहां की वनस्थली में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो। आकाश में अग्निलोक मानो प्रकट हो गया हो, अथवा महासागर में बड़वाग्नि उद्दीप्त हो उठी हो। फिर तो क्रमशः नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा तथा अग्निकोण एवं पूर्व दिशा तथा ईशान कोण एवं उत्तर दिशा तथा वायव्य कोण तथा पश्चिम दिशा में भी एक एक सूर्य प्रकाशित हो उठा। उन सबको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं विधाता की प्रतिकूलता पर विचार करने लगा। इतने में ही भूतल से भी शीघ्र ही एक सूर्य प्रकट हुआ, मानो समुद्र से बड़वानल ऊपर को उठ गया हो। फिर दिशाओं के मध्यवर्ती आकाश में 11वां सूर्य उदित हुआ। यहाँ दिशाओं के मध्यवर्ती सूर्य को 11वां सूर्य कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि उसके ऊपर भी 12वां सूर्य प्रकट हो चुका था। इस प्रकार एक भूतल पर, एक मध्य आकाश में और एक उससे भी ऊपर, इस प्रकार 3 सूर्य एक के ऊपर एक एक के क्रम से दिखाई देते थे। इस तरह कुल मिलाकर 12 सूर्य प्रकट हुए। इनमें 11वां सूर्य भगवान रुद्र का ही शरीर था और उसके भीतर 3 सूर्यों के रूप में मानो उनके 3 नेत्र प्रकट हो गए थे। वह अकेला ही 12 सूर्यों के बराबर देदीप्यमान था। वह 12 सूर्यों का समुदाय सा जान पड़ता था, जो संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड दाह उत्पन्न कर रहा था। जैसे दावानल सूखे वन को जला देता है, वैसे ही वह समस्त जगत को दग्ध करने लगा। इन सूर्यों के उदय होने से समस्त ब्रह्मांड मंडल को सुखा देने वाला ग्रीष्म ऋतु का भीषण दिन प्रकट हो गया था। कहीं भी उल्मुकों अर्थात लुआठों के समूह नहीं दिखाई देते थे। बिना अग्नि के ही अग्निदाह हो रहा था, अर्थात सूर्य की प्रचंड किरणों से ही सब कुछ स्वाहा हो रहा था। लौकिक अग्नि नहीं दिखाई देती थी। हे कमल नयन श्री राम, बिना अग्नि के ही होने वाले उस अग्निदाह से मेरे सारे अंग दावानल से झुलसे हुए की भांति व्यथित हो उठे।
तब मैं उस प्रदेश को छोड़कर बहुत दूर चला आया। हे राघवेंद्र, वहां से मैंने दशों दिशाओं में उदित होते हुए और तपते हुए 12 सूर्यों के समुदाय को देखा, जिसके प्रचंड तेज से सातों विशाल महासागर काढ़े की भांति खोल रहे थे और उनसे महान खल खल शब्द प्रकट हो रहा था। समस्त लोकों और नगरों के भीतरी भाग प्रचंड ज्वालाओं तथा अंगारों से भर गए थे। आग की लपटें लाल रंग के गाढ़े कपड़ों के समूह की भांति दिखाई देती थी, जिन्होंने सारे पर्वतों को सिंदूरी रंग का बना दिया था। लोकपालों के जलते हुए बड़े बड़े घरों में ज्वाला व्याप्त दिशारूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत की भांति दीप्तिमान दिखाई देते थे। नगरों के समूह कट कट और चट चट शब्द के कोलाहल से परिपूर्ण हो रहे थे। भूतल से शिला के समान घनीभूत दंडाकार धूम प्रकट करके वे 12 सूर्य समस्त भुवनों के निवास मंडप को मानो सहस्रों कांच के खंभों से सुशोभित कर रहे थे। प्राणियों के निवासभूत नगरों के धराशायी होने और फटने से भयानक चट चट शब्द हो रहे थे। तारे टूट टूट कर गिर रहे थे। सभी स्थानों में अपने अपने घरों के भीतर ताप से जलते हुए जन समुदाय इधर उधर भाग रहे थे। चीखने और चिल्लाने के साथ साथ मरे पचे प्राणियों के दग्ध शरीरों से संपूर्ण दिशाओं में दुर्गंध फैल रही थी। समुद्र की तपी हुई जलराशि में रांधे जाते हुए जलचरों के समुदाय छटपटा रहे थे। संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई आग से गांवों और नगरों का सब कुछ स्वाहा हो गया था। वहां कोई रोने वाला भी नहीं रह गया था। दिग्गजों के शरीर दग्ध होकर फट गए थे। वे अपने दांतों से दिगंत पर्वतों को उठाए हुए ही जल रहे थे। पर्वतों की गुफाओं में भरे हुए धूममंडल उन सूर्यों के कुंडलों के जैसे जान पड़ते थे। धराशायी होते हुए पर्वतों से पिसकर कितने ही नगरों के समुदाय चूर चूर हो गए थे। गिरिराजों पर निवास करने वाले गजराजों को वे सूर्यमंडल पच पच की आवाज के साथ पका रहे थे। संताप से तप्त होकर उछलते हुए प्राणियों को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो उनके निवास भूत समुद्रों और पर्वतों को भी ज्वर आ गया हो। उन सूर्यों के ताप से हृदय फट जाने के कारण निस्सार हुए विद्याधर और उनकी अंगनाएं नीचे गिर रही थी। कुछ लोग जोर जोर से रोने और चिल्लाने के कारण थक गए थे और कुछ योगी लोग ब्रह्मरंध्र को फोड़कर ऊर्ध्वगति को प्राप्त होकर अमर पद अर्थात मोक्ष में प्रतिष्ठित हो चुके थे। स्वर्गलोक में जलती हुई ज्वालाओं के द्वारा भूतल से लेकर पाताल तक का भाग खूब तप रहा था।
सूखते हुए समुद्र में निरंतर पकते हुए भयंकर जलचर उछलते और छटपटाते हुए दिखाई देते थे। जल रूपी ईंधन न मिलने से मानो बड़वा नल उछलकर आकाश में चला गया था और वहां सहस्रों रूप धारण करके मानो गगनांगनाओं को पकड़ पकड़ कर नृत्य कर रहा था। महाप्रलय काल का प्रचंड अनल ज्वाला रूपी पलाश पुष्प के समान लाल रंग वाले वस्त्र से सुशोभित होकर नटराज की भांति तांडव नृत्य जैसा करने के लिए उद्यत हुआ था। उल्मुख ही मानो उसके लिए पुष्पहार थे और बेग से फटते हुए बांस आदि के फट फट शब्द मानो उसके पैरों की धमक थे। वह उद्भट भट की भांति वीरोचित शब्द करता हुआ काल रूपी भुजाओं को ऊपर उठाए हुए धूम रूपी केश छिटकाए हुए जगत रूपी जीर्ण कुटी में नृत्य कर रहा था। उस समय वनों के समूह, ग्राम, नगर, मंडल, द्वीप, दुर्ग, जंगल, स्थल और पृथ्वी के समस्त छिद्र, उसके ऊपर का महान आकाश और दशों दिशाएं, द्युलोक तथा उसके ऊपर का भाग, ये सब के सब जल रहे थे। गड्ढे, रहट, बाजार, हाट, अट्टालिका और नगर समूह से सुशोभित दिशाओं के तट प्रांत, पर्वतों के शिखर, सिद्धों के समूह, पर्वत, सागर, सरोवर, तालाब, तलैया, नदी, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प तथा पुरुष समूह रुद्रदेव के नेत्रों की सनसनाती हुई ज्वालाओं से दग्ध हो रहे थे। अनेक सूर्यों के उदय और अस्त आदि से विंध्याचल भी व्यथित हो उठा था। आकाश ज्वाला रूपी कमलों से सुशोभित सरोवर के समान दिखाई देता था। धूम मालाएं भ्रमरावलियों का भ्रम उत्पन्न करती थी। उस महाप्रलय में छाती पीट पीट कर रोती हुई जगल लक्ष्मी के हृदय स्थल पर रखे हुए हाथ की कलाई में यह दग्ध हुई पृथ्वी सोने के कंगन जैसी जान पड़ती थी और समुद्र क्वाथ के समान खोलता हुआ दिखाई देता था। फेन राशि के विकास से पुष्ट हो रहे थे तथा सूर्य के प्रतिबिंब रूपी तिलक से अलंकृत अपने मुख पर तरंग रूपी हाथों से आघात करते हुए मानो सिर पीट पीट कर रो रहे थे। सुवर्ण द्रव, निकटवर्ती पर्वत, इंद्र, कल्पवृक्ष, देवागार तथा गुहा गृहों से युक्त सुंदर आकार वाला सुमेरु पर्वत उस समय उसी तरह पिघल गया जैसे कड़ी धूप होने पर बर्फ गल जाता है। बाहर और भीतर से शीतल एवं शुद्ध हिमवान पर्वत उस प्रचंड प्रलयाग्नि से लाख के समान क्षण भर में पिघल गया। हे श्री राम, उस अवस्था में भी मलय पर्वत अपने निर्मल सौरभ को नहीं छोड़ सका था, क्योंकि उदार चेता महापुरुष विनाश के समय भी अपने उत्तम गुण का परित्याग
नहीं करते हैं। महान पुरुष स्वयं नष्ट होता हुआ भी दूसरों को आह्लाद ही प्रदान करता है, किसी को भी दुख नहीं देता है। ठीक वैसे ही जैसे चंदन दग्ध होने पर भी जीवधारियों को आनंद ही देता है। तस्यामपि दशायां तु मलयो मलसौरभः आसीत् त्यजत्युदारात्मा न नाशेऽप्युत्तमं गुणम् नश्यन्नपि महाह्लादं न खेदं सम्प्रयच्छति चन्दनं दग्धमप्यासीदानन्दायैव जीवताम्। उत्तम वस्तु कभी अवस्तुता अर्थात असत्ता या निकृष्ट अवस्था को नहीं प्राप्त होती। जैसे सोना प्रलयाग्नि से दग्ध हो जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होता है। व्यालोलस्फुटदानलद्रुमवन प्रोद्भूत भस्मोष्मणा दत्ताभ्राभ्रम दुल्मुकाहति बहत् सांगारगौरार्चिषः भ्रश्यत्पावकशृङ्गमध्यविलसज्ज्वालावली श्यामला निःशेषाग्नि निकाशसुस्तवजवा वेगेन वाता बभुः।